नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, आपका स्वागत है कन्या राशि के साप्ताहिक राशिफल में। मेरे मित्रों, क्या कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? क्या आपने कुछ ऐसा महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ है, घर है, काम है, लोग हैं, सोशल स्टेटस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी रात को चुपचाप जब आप लेटे होते हैं तो क्या मन में एक सवाल उठता है कि यार मैं ठीक तो हूं ना? यार सब कुछ सही तो चल रहा है ना? यार कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई? मैं और क्या बेहतर कर सकता हूं? ये सप्ताह मेरे मित्रों उसी सवाल से शुरू होता है। चुप्पी जो कुछ कह रही है, यही चुप्पी, मैं सही तो हूं ना? मैं सब काम सही कर रहा हूं ना? तो मैं कुछ और बेटर कर सकता हूं। ये कोई डराने वाला समय नहीं है मेरे मित्रों। यह समय जो है एक हफ्ते का, ये आपको अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर कर रहा है। सप्ताह की शुरुआत में आप बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, जैसे कि सब चीजें बहुत अच्छी है। सब लोगों को लगेगा आपको देख करके कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आपको भी यही होगा कि यार सब चीजें ठीक हैं, परिवार में सब सुखी हैं। परिवार की कुछ अपेक्षाएं मेरे साथ जुड़ी तो हुई हैं, लेकिन फिर भी ठीक स्थिति है, सबको ऐसा लग रहा है। लेकिन अंदर एक धीमी सी, एक खींचतान सी कहीं महसूस हो सकती है कुछ कन्या राशि वालों को। क्या? जैसे मन के भीतर लगातार कोई फुसफुसा रहा है। एक आवाज सी आती है कि यार तू सबके लिए खड़ा रहा, लेकिन तेरे लिए कोई खड़ा होगा? मतलब एक मन में एक इस तरह की कुछ स्थिति आपके आ सकती है, कुछ इस तरह का सवाल इस सप्ताह आ सकता है। ये भावना मेरे मित्रों कुछ अचानक नहीं आती हुई दिख रही। ये महीनों, कभी कभी सालों और कभी कभी बहुत टाइम की जन्मों, मतलब एक तरीके से कहने एक थकान से जन्म लेती है, या इस तरह की भावना होती है मेरे मित्रों। आप उन लोगों में से हैं जो कन्या राशि के जातक हैं, अपने राय हमें बताइएगा कि आप उन लोगों में से हैं जो शिकायत तो बहुत कम करते हैं और जिम्मेदारियां ज्यादा उठाते हैं। कोई भी काम हो मैं कर लूंगा, अरे नहीं नहीं आप रहने दीजिए, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा। ये आवाज आपके अंदर से निकलती है। आप कभी भी किसी को भी इस तरीके से नहीं कह पाते कि यार ये काम आप देख लीजिए। आपको कोई भी कहता है तो आप उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस सप्ताह वही जिम्मेदारी आपको थोड़ी सी भारी लग सकती है, लेकिन आप उसके बावजूद भी उसे उठा रहे हैं मेरे मित्रों। यह आपकी मन स्थिति इस सप्ताह जो ग्रह गोचर का संकेत है, वह कुछ इस प्रकार की संभावनाएं जता रहा है मेरे मित्रों। इस राशि फल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन यदि जीवन के किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो फिर आपको इस राशि फल को आपको अपनी जो जन्म कुंडली है उसको किसी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। मेरे मित्रों, घर और मन की बात करते हैं तो यहाँ पर आमतौर पर सुकून मिलना चाहिए। घर सुकून के लिए होता है। इस समय सबसे ज्यादा सोच होने की संभावना है। चंद्रदेव का जो गोचर है वो शुरुआती दौर में आपके द्वादश भाव में रहेगा, फिर आपके लग्न में, और फिर सेकंड हाउस से गोचर होगा। तो कभी घर के किसी कोने को देख करके, किसी चीज को देख करके, कोई गमला हो सकता है, कोई भी सामान, आपको कुछ एकदम से पुरानी जो यादें हैं वो ताजा हो सकती हैं। कभी किसी बात पर मन भारी सा हो सकता है कि यार ये चीज उनकी है, और उनकी यादों में खो सकते हैं। कोई भी आपके घर का परिवार का सदस्य हो सकता है। मतलब एक मेमोरेबल, एक सीन सा बनता हुआ कुछ आप वो फील इस सप्ताह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद आप सोचें कि मैं घर में हूं, फिर भी मन मेरा क्यों जो है वो थोड़ा सा भटक सा रहा है। ऐसे बहुत से जो कन्या राशि के जातक हैं उनकी कुछ इस तरह की भावना हो सकती है। इसका कारण मेरे मित्रों बाहर नहीं भीतर दिखाई देता है। चार चार ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। अपने हाल के समय में बहुत कुछ हो सकता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो अपने मन में रख ली हूं, किसी से ना कही हूं। अपनी बात कहने से पहले आपने दूसरों की स्थिति को देखा है कि क्या वास्तव में यह समय है जब मैं इनसे ये बात कह सकूं। और अब मन थोड़ा सा ध्यान मांग रहा है, मन थोड़ा सा कह रहा है कि आत्मविश्लेषण करो, मन कह रहा है कि यार थोड़ा सा अंदर से बातें करो। तो कुछ इस तरह का मेरे मित्रों संकेत राशिफल का इस सप्ताह दिखाई देता है। 8 जनवरी से 15 जनवरी का राशिफल मेरे मित्र। इस सप्ताह आपकी सबसे ज्यादा बातचीत दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होती हुई दिखाई दे रही है। अपने फैसलों पर आप सोचेंगे, कोई पुराना निर्णय, कोई पुरानी चुप्पी, कोई पुराना समझौता, कोई पुरानी डील, किसी भी प्रकार की कुछ पुरानी यादें आपकी ताजा हो सकती हैं।
कभी लगेगा अरे यार मैंने तो तब थोड़ा, अगर मैंने उस वक्त थोड़ा सा अलग कर दिया होता तो यार आज कुछ जो स्थिति है वो कुछ और होती। इस प्रकार की कुछ आपकी मनोस्थिति रह सकती है मेरे मित्रों, कुछ इस प्रकार की फीलिंग्स आपको आ सकती है। लेकिन मेरे मित्रों ये आत्म आलोचना नहीं है। हमने कहा ना कि यह सप्ताह आपको समझाने के लिए आया है, ये आत्म आलोचना का विषय नहीं है मेरे मित्रों, ये आत्म समझ की प्रक्रिया है। ये कभी कभी ग्रह गोचर का जब एक यूनिवर्स में एक खास एक सर्किल बनता है, जैसे कि चार चार ग्रह इस वक्त एक साथ आपके चतुर्थ भाव में है, तो कभी कभी कुछ हमें इस तरीके से लगता है कि यह समय आपको ईमानदार बनाता है, यह समय आपको सोचने पर एक तरीके से थोड़ा जोर देता है कि यार अब और बेहतर कर सकते थे, और बेहतर कर सकते थे। जो वो फीलिंग आती है तो आगे जो आप करते हैं उसको और बेटर से बेटर करने का प्रयास करते हैं। मतलब स्थिति आपके पक्ष में होती है, आपके पास विकल्प होते हैं कि आप कितना और ज्यादा अच्छा कर सके। इसी प्रकार के संकेत है मेरे मित्रों। इस सप्ताह की थकान शरीर से ज्यादा जो है थोड़ी सी मन में महसूस हो सकती है। देखिए कर्म भाव पर चार चार ग्रहों की दृष्टि है, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। शुक्रदेव स्वयं चतुर्थ भाव में बैठे हैं सुखों के घर में, शनिदेव की इन पर दृष्टि पड़ रही है। वही केतु की पांचवी दृष्टि भी इन पर है। तो केतु क्या करते हैं? केतु सच्चाई, केतु समझदारी, केतु आध्यात्मिकता, इन चीजों में आपका कहीं ना कहीं मन रहेगा। यानी आपके अंदर इस तरह की फीलिंग्स मेरे मित्रों आ सकती है, और काम करते करते अचानक से आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है कि यार मन जो है ना वो एक खाली सा है। बात करते हुए भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि यार थोड़ी देर में चुप बैठ जाऊं, थोड़ी देर बातों को सोचूं, थोड़ी देर खुद से बात करूं, थोड़ी देर सुकून अंदर से महसूस करूं। कुछ इस तरह की फीलिंग्स मेरे मित्रों हो सकती है। ये सब संकेत है कि आप बहुत दिनों से खुद के लिए नहीं रुके थे। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह इंसान होने का एक प्रमाण है मेरे मित्रों। ये एक इंसानियत है, एक ह्यूमन बीइंग है कि आप चार चार ग्रह आपके दशम भाव को देख रहे हैं और चतुर्थ भाव में विराजमान है, यानी कि घर के भाव में, सुख सुविधाओं के भाव में। तो ये आपको और ज्यादा बेटर करने के लिए कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहे हैं, आपको एक सोच प्रदान कर रहे हैं। कल्पना कीजिए मेरे मित्रों, आप शाम को घर लौटते हैं दिन भर की भागदौड़ के बाद, चाय का कप हाथ में है, घर में आवाजें हैं, टीवी चल रहा है, फोन पर आपके कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह आ रहे हैं, लेकिन आप बस खिड़की के पास खड़े होकर के बाहर देखते हैं, कुछ खास नहीं देखते। कल्पना कीजिए मेरे मित्रों, फिर भी मन कहीं दूर चला जाता है। सब चीजें हो रही हैं, सब घर में सब चीजें जैसे चलती हैं वैसे चल रही हैं। यही इस सप्ताह की मेरे मित्रों असली तस्वीर दिखाई देती है। आप समझ रहे हैं ना, ये राशिफल हम दूसरे अंदाज से आपको देखने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आप एक जो संकेत है ग्रहों का उसको समझ सके मेरे मित्र। सप्ताह की शुरुआत भले ही थोड़ी सी आपको भारी कुछ लोगों को महसूस हो सकती है, लेकिन यह आपको धीरे धीरे समझाने आई है कि हर समय मजबूत बने रहना बहुत जरूरी है। आपको अभी रुकने की इजाजत तो समय नहीं दे रहा, सोचने की इजाजत दे रहा है, और खुद को समझने की फीलिंग्स यहाँ ग्रहों के संकेत से आपको मिल रही है। इस सप्ताह की कहानी अब धीरे धीरे आगे बढ़ती है मेरे मित्रों। घर से निकल करके आप अपने व्यवसाय की दुनिया में आते हैं, अपनी जॉब, अपने करियर में आपका समय आता है। तो नौकरी हो या व्यवसाय, इस समय आपसे सबको बहुत ज्यादा अपेक्षाएं लगती हैं, जो ग्रह गोचर कह रहा है, क्योंकि 10th हाउस पर चार चार ग्रहों की दृष्टि है। कभी कुछ आपको लग सकता है कि यार मेरे कुछ काम मेरे को कुछ ज्यादा दे दिया गया, कुछ इस तरह की फीलिंग्स भी कुछ लोगों की हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप काम कम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल यहां पर नहीं। आप पूरी ईमानदारी के निष्ठा के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि यह सच है कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खुद को कम सा कुछ आंक रहे हैं। इस प्रकार की फीलिंग आपकी कुछ ऐसी बन सकती है। कई मन में सवाल उठेगा कि यार मैं इतना सब कुछ संभाल रहा हूं, फिर भी मुझे संतोष क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहा। ऐसा बहुत सारे लोगों को महसूस हो सकता है मेरे मित्रों। तो यह सवाल आपको कमजोर नहीं बनाता, वरन यह आपको जागरूक बनाता है मेरे मित्रों। यह आपके करियर में आपको एक ऊंचे मुकाम पर ले जाने का संकेत देता है। द्वादश के भाव के जो स्वामी हैं वो आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है शुक्र के साथ। तो मेरे मित्रों यह समय है कि अपने घर के साज सजावट पर, घर के रख रखाव पर आपका खर्च यहाँ पर हो सकता है। और इसी के साथ साथ जो शुक्र है, जो आपके नवम भाव के स्वामी हैं और जो आपके सेकंड हाउस के धन भाव के स्वामी हैं, धन आगमन के कुछ संकेत यहाँ पर आपके लिए बन रहे हैं।
लेकिन इसी के साथ साथ कुछ खर्च की संभावना भी दिखाई देती है। लेकिन मेरे मित्रों एक चीज और है, मंगलदेव चतुर्थ भाव में बैठे। मंगलदेव चतुर्थ भाव में कुछ अच्छा फल तो नहीं करते, लेकिन इनकी दृष्टि जो आपके करियर भाव पर है, आपके करियर में नए प्रमोशन के संकेत देती है। प्रमोशन करा नहीं रही, प्रमोशन के संकेत दे रही है कि आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी निष्ठा, आपकी ईमानदारी, ये आपके बॉस को एक एहसास दिला सकती है कि यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, अब इसको नई जिम्मेदारी दी जाए या फिर इसको प्रमोशन दिया जाए। कुछ इस प्रकार की सोच आपके वरिष्ठ जनों की, आपके बॉस की करियर को लेकर के हो सकती है। मेरे मित्रों इस सप्ताह सबसे बड़ी उलझन किसी एक फैसले को लेकर के हो सकती है। क्या मेरे मित्रों फैसला? क्या आप जानते हैं कि बदलाव तो मेरे मित्रों जरूरी होता है ना? बदलाव कहते हैं ना कि जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहे तो जिंदगी जीने का मजा आता है, जिंदगी जीने में आनंद आता है। लेकिन यह भी जानते हैं कि हर बदलाव में कुछ ना कुछ संदेह हो सकता है कि यार ये करूंगा तो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं मन में एक थॉट्स आते हैं कि यार पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव होगा, इस तरह की कुछ सोच मेरे मित्रों। तो यहाँ पर मन जो है वो दो हिस्सों में कहीं ना कहीं विभक्त सा हुआ लगता है। क्या लगता है? एक हिस्सा कहता है कि यार अब बहुत हो गया, अब कुछ नया करना है, एक नई तरीके से अपनी लाइफ को शुरू करना है। और एक हिस्सा कहता है जो है वही सुरक्षित है। क्या मेरे मित्रों कुछ इस प्रकार की आप में से कितने लोगों ने इस प्रकार की फीलिंग्स फील की मेरे मित्रों? कमेंट्स में आप बताइएगा। ये खींचतान मेरे मित्रों आपके मन को भारी नहीं कर रही, ये खींचतान आपके मन को स्वच्छ कर रही है, क्लियर कर रही है। क्या कह रही है? ये सप्ताह आपसे मांग करता है कि भैया अभी निर्णय तो मत लीजिए, लेकिन स्पष्टता जरूर लाइए, क्लैरिटी जरूर लाइए। क्या अच्छा है उसको सोचिए। सभी स्थितियों को सामने रख करके एक निर्णय पर अभी आपको नहीं जाना, लेकिन किस निर्णय पर आपको पहुंचना है, इस क्लैरिटी को आप इस सप्ताह फील कर सकते हैं मेरे मित्रों। व्यापार और साझेदारी मेरे मित्रों, तो यहां पर यदि आप किसी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं तो यह समय जो है ये कहीं ना कहीं कुछ सीमाओं का सवाल उठा सकता है। यानी कि हमारा अधिकार क्षेत्र, कुछ इस प्रकार की भावनाएं कुछ लोगों के मन में आ सकती हैं। कभी लगेगा कि यार मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं। कभी लगेगा कि यार जो मैं काम कर रहा हूं उसको जो सामने वाले पार्टनर है वो शायद समझ नहीं पा रहे। कुछ इस तरह की स्थिति लग सकती है, कुछ इस प्रकार के संकेत हो सकते हैं, क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो मंगल पर है, यानी कि चारों ग्रह पर है। जो मंगल की दृष्टि है वो शनिदेव पर पड़ रही है। तो यह भावना मेरे मित्रों दबाकर रखने से रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरी बढ़ती है। तो हमें इस तरह की भावना को अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं आने देना। ये सप्ताह मेरे मित्रों संतुलन को सिखा रहा है कि किस प्रकार से जीवन में संतुलन किया जा सकता है। यदि आप काम ज्यादा भी कर रहे हैं तो आपको अपनी सोच को इस तरह से कुछ रखना चाहिए कि कोई बात नहीं यार, मेरा काम है, मैं ज्यादा ही कर सकता हूं तो कोई दिक्कत नहीं। वो भले ही थोड़ा कर रहे हैं लेकिन मेरे साथ तो हैं। कुछ इस प्रकार की आपको अपने अंदर एक प्रेरणा मेरे मित्रों यदि आप लाते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा संकेत हो सकता है व्यापार की पार्टनरशिप में। हर बात मन में रखने से मेरे मित्रों आप थकते हैं और कह देने से रिश्ते टूट सकते हैं। कुछ इस प्रकार की संभावना बनती है। तो क्या करना है? हमें और ज्यादा काम करना है, हमें इस तरह की बातों में अपना ध्यान नहीं लगाना, क्योंकि यह सप्ताह मेरे मित्रों जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा संकेत लेकर के आए, काफी अच्छा योग बना रहा है। बड़ी डील आपको कोई मिल सकती है, लेकिन उस डील को फाइनल करने से पहले मेरे मित्रों हर पक्ष को आपको देखना है, और कोई पेपर वर्क है तो उसको बिना पढ़े बिना समझे आपको साइन नहीं करनी। अब बात आती है मेरे मित्रों उस विषय की जो आप बहुत ज्यादा बोलते नहीं लेकिन कुछ ना कुछ सोचते हैं। इस तरह के बहुत सारे कन्या राशि के जातक हो सकते हैं। आप सब अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या चीज है मेरे मित्रों? वो है धन। इस सप्ताह खर्च का दबाव या भविष्य की चिंता कुछ मन में हल्का फुल्की सी आपकी जगह बना सकती है। आपका ध्यान कुछ इस प्रकार से हो सकता है। तो कुछ खर्च, कुछ घर सुख सुविधा पर खर्च, या फिर ये जो खर्च है ना मेरे मित्रों ये अपनों के लिए हो रहे हैं, ये अपने पर हो रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। और आप सोचेंगे यार बस एक चीज थोड़ी सी मन में आ सकती है आपकी कि यार मैं संभाल तो लूंगा ना। ये डर नहीं मेरे मित्रों, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपको बता रही है कि आप कितने अवेयर अपने घर परिवार को लेकर के, अपने परिवारजनों को लेकर के हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, ये सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए भी सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप दूरदर्शी प्रवृत्ति के हैं। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वर्तमान के साथ साथ कहीं ना कहीं भविष्य के बारे में भी ये सोचते हैं कि यार हम अगर अभी से अगर प्लानिंग अच्छी करेंगे तो आगे जाकर के हमारा समय बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ ना कुछ सोच
आप में से बहुत सारे कन्या राशि के जातकों की हो सकती है। इसलिए खुद को मेरे मित्रों यहाँ पर बिल्कुल भी अपने आप को आप ऐसा मत सोचिए कि आप कर लेंगे, आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चार चार ग्रहों का एक बहुत अच्छा जो संकेत है, एक बहुत अच्छी जो युति है मेरे मित्रों यहाँ बन रही है, और ये आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपके करियर में जो योग बना रही है, उससे है संकेत मिलता है कि जो खर्च हो रहे हैं उस खर्च को आप वहन कर सकेंगे, और धन आगमन के जो रास्ते हैं मेरे मित्रों वो भी इस योग के कारण कहीं ना कहीं आपके पक्ष में संकेत देते हुए दिखाई देते हैं। रिश्ते मेरे मित्रों जहां शब्द बहुत कम होते हैं, है ना, आपने भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह की बात महसूस की हो। अब आते हैं मेरे मित्रों दाम्पत्य जीवन में या किसी बहुत करीबी संबंध में, जैसे कि आपकी लव लाइफ। इस समय एक अजीब सी कुछ आप चुप्पी सी बहुत से लोग महसूस कर सकते हैं। क्या कोई झगड़ा नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई भी बात नहीं बिगड़ी, लेकिन फिर भी मन में आ सकता है कि यार कुछ अधूरा सा लग रहा है। मेरे मित्रों अपनी राय बताना, क्या कुछ इस तरह की फीलिंग्स इस हफ्ते के अंदर आपको कुछ फील हुई? आप चाहेंगे कि सामने वाला आपकी थकान को समझे, या फिर आपकी फीलिंग्स को समझे, या फिर आपके विचारों को समझे, आपकी चुप्पी को पढ़े। कुछ इस तरह के विचार आपके इस सप्ताह के दौरान हो सकते हैं, लेकिन सामने वाला भी अपने में ही कुछ उलझा हुआ नजर आता है। क्या उसको लग सकता है कि यार मेरी बात को भी समझा जाए, मेरी भी जो मैं कहना चाहता हूं या चाहती हूं उसको समझ लें। कुछ इस तरह की फीलिंग्स उनकी भी हो सकती है। तो ये सप्ताह मेरे मित्रों कहता है कि हर बार समझे जाने से पहले समझाना पड़ता है। क्या मेरे मित्रों थोड़ा सा इसको समझिए। आपके मन में है कि आज जब ऑफिस से जाएं तो जो श्रीमती जी हैं वो कुछ बना करके रखें जो आपको अच्छा लगता है, और आपने अपने मन मन में सोचा है ना। अब जो आपकी श्रीमती जी है वो घर पर लगी हुई है काम में, उनको तो नहीं पता। अब आप हल्की सी उनको फोन पर कह सकते हैं कि आज ऑफिस से जल्दी आ रहे हैं तो कुछ आप तैयारी वगैरह कर लीजिए। यानी आपने हल्का सा उनको एक विचार दिया कि आप क्या चाहते हैं, और वो उस विचार को पढ़ लेंगे। लेकिन यदि आप ये सोचें कि आपके बिना कहीं कुछ ऐसा हो जाए, तो उनको तो नहीं पता ना कि किस टाइम आप आ रहे हैं। तो मेरे मित्रों आपकी बात समझें, इसके लिए आपको भी उन्हें समझना जरूरी है। बस दाम्पत्य जीवन हो या प्रेम संबंध, दोनों में यही चीज आपके बड़े काम आ सकती है। यदि आप इसको समझ गए तो ये सप्ताह मेरे मित्रों आपके प्रेम संबंधों में, आपके दाम्पत्य जीवन में आपके लिए बेहतर संकेत देता हुआ दिखाई देता है। प्रेम संबंधों में मेरे मित्रों एक चीज और कहना चाहेंगे। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि हम प्रेम संबंधों में है तो क्या है रिश्ता बहुत लंबा चल पाएगा? क्या ये दाम्पत्य जीवन में तब्दील हो पाएगा? क्या हमारा जो साथ है वो पूरे जन्म का बन पाएगा? कुछ इस तरह की फीलिंग्स आप में से बहुत सारे लोगों की हो सकती हैं जो प्रेम संबंध में है। अपनी राय बताना मेरे मित्रों। तो मेरे मित्रों यह सवाल जो है आप अगर अपने प्रेमी प्रेमिका से सीधे पूछें तो थोड़ा सा उनको लग सकता है कि यार ये कैसा सवाल है, लेकिन मन में दोनों की ही भावना कहीं ना कहीं होती है। क्यों मेरे मित्रों, सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं? तो इसलिए आप खुद ही अनुमान लगाते हो, और वो अनुमान कभी कभी आपको कुछ पॉजिटिव फीलिंग दे सकता है, और कभी कभी आपको लग सकता है कि यार कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं। तो मेरे मित्रों इसमें क्या करना है, इस सप्ताह किसी पुराने अनुभव की छाया, कोई पुरानी चीज या कोई पुराना अनुभव एकदम से आपके वर्तमान जीवन पर आपको लग सकता है कि यार कहीं यहां पर तो कुछ ऐसा नहीं होगा जो पूर्व में हुआ, कुछ पूर्व का अनुभव। तो इस सप्ताह मेरे मित्रों आपको क्या ध्यान रखना है कि हर रिश्ता जो है ना वो एक अहमियत रखता है। यदि पूर्व में कुछ इस तरह के आपके अनुभव रहे जो आपको सही नहीं लगे, तो ये नहीं कह सकते आप कि यार ये रिश्ता भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि इस सप्ताह मेरे मित्रों जो शुक्र देव है, जो कि प्रेम जीवन के और दाम्पत्य जीवन के भी मतलब एक आकर्षण के जो स्वामी कहे गए हैं, वो शुक्र देव, वो भाग्येश आपके, वो आपके धनेश भी होते हैं, वो चतुर्थ स्थान में है। तो यहां पर पॉजिटिविटी के संकेत मिल रहे हैं। तो मन में क्यों आ सकता है इस तरह का विचार, इसको भी समझिए मेरे मित्रों। क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि पर है और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर है। लेकिन यहीं पर एक खास बात और है कि बृहस्पति देव जो कि वक्री अवस्था में, वो चारों के चारों ग्रहों को देख रहे हैं। तो पॉजिटिविटी की जो मात्रा है, जो पॉजिटिविटी है, वो आती हुई दिखाई दे रही है। और यही चीज आपके प्रेम संबंधों में एक नई गहराई का संकेत दे रही है, एक दूसरे को समझने का संकेत मेरे मित्रों दे रही है। शिक्षा, संतान और परिवार मेरे मित्रों, है ना, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है।
भविष्य में आपको क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, इस प्रकार की सोच आप में से बहुत सारे जो छात्र हैं उनके अंदर इस वक्त आ सकती है। अपनी परीक्षाओं को लेकर के तैयारी करते हुए पूर्ण रूप से वो दिखाई दे रहे हैं। चेतना का भाव जागृत हो रहा है। कैसी चेतना? तो एकाग्रता की चेतना कि यार मुझको पढ़ना है, मुझको सब कुछ याद करना है, मुझको पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। कुछ इस प्रकार के संकेत यह सप्ताह दे रहा है। और जो आप हैं, आपके मन में संतान को लेकर के हल्का फुल्का सा एक चिंता का भाव हो सकता है, क्या मेरी संतान सही मार्ग पर जा रही है क्या? तो यहां पर मेरे मित्र जो ग्रहों का संकेत है वो कह रही है कि आप उनकी चिंता मत कीजिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एकाग्रता है, उनके अंदर समझने का भाव है, उनके अंदर रचनात्मकता का प्रवेश का संकेत यहाँ पर ग्रह दे रहे हैं। तो आप उनको सिर्फ मोटिवेट थोड़ा सा कीजिए अपने बच्चों को कि उनके लिए और क्या बेहतर हो सकता है। आप अपने सुझाव अपने संतान को दे सकते हैं और ये उनके लिए एक ऊर्जा का माध्यम बन सकता है जो कि बहुत पॉजिटिव मेरे मित्रों हो सकता है। परिवार में किसी बड़े की बात या फिर किसी छोटे की जिम्मेदारी, किसी बड़े की बात या फिर छोटे की जिम्मेदारी मन को थोड़ा सा बेचैन कर सकती है। लेकिन यहां पर इस बेचैनी को समझिए ना दोस्त, बहुत से लोग हो सकते हैं जो सोचें कि यार ये कैसा हो पाएगा, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं घर परिवार में। तो यहां पर आपको यह नहीं सोचना कैसे हो पाएगा, यहां पर आपको यह सोचना है कि यदि बड़े ने कहा है तो उनकी बात का कैसे पालन किया जाए, और यदि छोटे ने कहा है तो किस प्रकार से इन चीजों को मैनेज किया जाए। मतलब आपको उस जो आपकी सोच है उसको समस्या नहीं बनने देना, आपको समाधान के रास्ते निकालने हैं जो कि शुक्र और बुध की कृपा से यहां पर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि बहुत अच्छे संकेत मेरे मित्रों यहां पर 4 ग्रहों के होने से दिखाई दे रहे हैं। अब मेरे मित्रों एक थोड़ी सी एक चीज सोचिए कि रात का समय हो चुका है, घर में सब सो रहे हैं, अब मोबाइल एक तरफ रख करके अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं बड़े शांत मन से, और आपके मन में एक चीज आ गई कि यार ये सब चीजें हैं, मैंने सबको मैनेज कर पा रहा हूं और बेहतर कैसे कर सकता हूं। और ये मेरे मित्र उसी पल आपको एकदम से कुछ ऐसा एहसास होता है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको ये विचार है क्या कि यार मुझे किसी समाधान से ज्यादा सबसे पहले खुद को समझना है। और मैं खुद को कैसे समझ सकता हूं? जब मैं खुद से बातें करूं। और मैं खुद से कैसे बातें करूं? तो खुद से बात करने का सबसे बढ़िया क्या जरिया बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में और हमारे ग्रंथों में कि भैया आप थोड़ी देर खुद को शांत छोड़ दीजिए। शांत चित्त से आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बेहतर हो सकता है, और फिर उसके बाद जो भी आपको हल्का फुल्का कहीं बेचैन कर रहा है उसके बारे में सोचिए कि उसका समाधान क्या हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि वो समस्या क्या है, आप ये सोचिए कि समाधान क्या हो सकता है। और यहीं से आपके लिए एक नए रास्ते की शुरुआत का संकेत मेरे मित्रों यूनिवर्स में ग्रह दे रहे हैं। सप्ताह का मेरे मित्रों जो मध्यम भाग है वो वह बिंदु है जब आप खुद को यहां पर समझने लगे हैं। अभी सब कुछ सुलझेगा नहीं लेकिन कुछ बिगड़ा भी नहीं है। अब देखिए, अगर 3-4 चीजें मन में हैं तो क्या सबको एक साथ सुधार सकते हैं? नहीं। क्या कुछ बिगड़ा है? नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें 1 बाय 1 जो भी चीज है, अभी हमने हमको बताया रात में जो सोचा, सबसे पहले जो भी विचार मन में आया जिस भी तरह का, उसके समाधान का रास्ता निकाला। 1-2 दिन हो गए, फिर दूसरी चीज के बारे में सोचा। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप यदि आप समस्या को समस्या न मान करके उसके समाधान का रास्ता खोजते हैं मेरे मित्रों, तो सप्ताह का मध्य जो है वो आपको एक नई क्लैरिटी, नई उमंग और नया विश्वास दे रहा है। अब मेरे मित्रों एक चीज और बता दें आपको कि सप्ताह के अंत में धीरे धीरे जो ग्रहों के संकेत हैं ये आपके मन में, बहुत सारे लोग आप हो सकते हैं कन्या राशि वाले लोग, तो मन में एक थोड़ी सी शांति सी आपको फील हो, एक अलग सा आनंद सा आपको यहाँ पर फील होता हुआ महसूस हो सकता है, कुछ बदलता हुआ सा महसूस हो सकता है। क्योंकि ग्रहों की डिग्री मेरे मित्रों यहाँ पर बदल रही है। बाहर की परिस्थितियां शायद वैसी ही हो लेकिन भीतर का शोर जो है ना, अगर वो आपको ज्यादा लग रहा है तो आप में से बहुत सारे लोगों को कम वो होता हुआ फील यहाँ पर दिखाई देता है। अब आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, हर सवाल का तुरंत जवाब ढूंढने की जल्दबाजी नहीं रहती, वरन ये वो समझ है मेरे मित्रों जो आपने लेट करके सोचा, खुद से बातें की कि यार कोई बात नहीं, अगर कुछ हल्का फुल्का सा मुझको भारी लग रहा है तो रात को फिर से सोचेंगे और उसका भी समाधान कहीं ना कहीं निकाल लेंगे। यानी कि एक कॉन्फिडेंस मेरे मित्रों आपका डेवलप हो रहा है जो नई तरीके से आपको पूरी तरीके से एक नई शक्ति दे रहा है, एक नई चेतना दे रहा है, एक नई प्रेरणा दे रहा है। हर चीज को मेरे मित्रों इस तरीके से समझ सकते हैं कि यार
हर चीज पर ज्यादा सोचने के बजाय एक चीज को पहले लेकर के उसका समाधान यहाँ पर आप निकालते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्रों तो हल्की फुल्की थकान, कुछ नींद की कमी, इस तरह की कुछ हल्की फुल्की सी चीजें आपको फील हो सकती है। बहुत सारे लोगों को, सबके लिए तो नहीं कहेंगे क्योंकि सबकी कुंडली अलग अलग होती है मेरे मित्रों, लेकिन कुछ लोगों को इस तरह की कुछ फीलिंग्स यहाँ पर हो सकती है। और मेरे मित्रों इस सप्ताह के दौरान क्या करें और क्या ना करें, क्या ग्रहों के संकेत है, तो अपने दिन में थोड़ा सा समय निकालिए जब आप खुद से बातें कर सके, खुद को थोड़ा सा इंस्पायर कर सके। छोटे छोटे कामों को कर करके मन में कुछ शांति ढूंढे, कुछ जरूरतमंद मिले तो उनकी कुछ जो भी यथासंभव है उनकी कुछ सहायता आपको अगर आप करते हैं तो एक आत्मिक संतोष आपको फील हो सकता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मेरे मित्रों एक उपाय, मेरे मित्रों कम से कम बुधवार में और शनिवार में इसको आप कर सकते हैं। रोजाना करना चाहें तो यह आपकी बहुत अच्छी बात है। क्या मेरे मित्रों की जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते वगैरह होते हैं, श्वान होते हैं, उनको एक रोटी पर थोड़ा सा सरसों का तेल 1-2 बूंद लगा करके और थोड़ा सा उस पर गुड़ रख करके वो आप उनको स्ट्रीट डॉग्स को दे सकते हैं। अब मेरे मित्रों बात करते हैं स्वप्न शास्त्र से। तो मेरे मित्रों इस सपने में इस सप्ताह यदि आपको कुछ घर, कोई पुराना कमरा, फिर कोई पानी या फिर रास्ते वगैरह अगर दिखाई दें तो यह मन की सफाई का संकेत है मेरे मित्रों, यानी कि क्लैरिटी का संकेत है। यदि किसी अपने का चेहरा स्वप्न में नजर आता है तो समझिए मन संवाद चाहता है। रिश्तों में यदि संवाद नहीं है तो संवाद कीजिए, संवाद है तो संवाद को थोड़ा और बेहतर करने का प्रयास कीजिए। ये संकेत है मेरे मित्रों कि आपके रास्ते में अगर कोई उलझन वगैरह थी तो वो धीरे धीरे अब सुलझ रही है, आपको एक क्लैरिटी मिल रही है। मेरे मित्रों राशिफल में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, अपनी राय हमें बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।